आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ ओज़मा। पटना की सियासत में इन दिनों मकर संक्रांति का शोर सिर्फ तिल, गुड़ और दही चूड़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ताकत दिखाने की एक खुली चुनौती बन चुका है। इसी माहौल के बीच जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव अचानक सुर्खियों में आ गए, जब पत्रकारों के एक सवाल पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। सवाल था कि क्या वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को खुद जाकर भोज का निमंत्रण देंगे। तेज प्रताप ने पलटकर कहा कि वह सबको बुलाएंगे, लेकिन किसी की बेचैनी समझ से बाहर है। उनका लहजा साफ बता रहा था कि यह आयोजन सिर्फ एक भोज नहीं बल्कि राजनीति संदेश देने की तैयारी है। पिछले एक हफ्ते से तेज प्रताप यादव पटना की सड़कों से लेकर राजभवन तक सक्रिय नजर आ रहे हैं। वह खुद निमंत्रण पत्र लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री, पार्टी प्रमुख और विधानमंडल के बड़े पदाधिकारियों तक पहुंच चुके हैं। हर दरवाजे पर उनका संदेश एक ही है, 14 जनवरी को उनके महाभोज में जरूर आइए। बिहार की राजनीति में ऐसा दृश्य कम ही दिखता है, जब कोई नेता इस तरह खुद घूम घूम कर विरोधी खेमे के चेहरे को एक ही मंच पर लाने की कोशिश करे। मकर संक्रांति का यह भोज दरअसल बिहार की राजनीति में शक्ति प्रदर्शन का पुराना तरीका रहा है। लालू प्रसाद यादव के दौर में दही चूड़ा भोज सत्ता और संगठन की ताकत नापने का पैमाना माना जाता था। अब वही परंपरा उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने अंदाज में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार लालू प्रसाद यादव फ्रंट पर नहीं है, बल्कि तेज प्रताप यादव खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। तेज प्रताप के लिए यह आयोजन साधारण नहीं है। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की हार के बाद उन्होंने अलग राह पकड़ते हुए जनशक्ति जनता दल बनाई थी। राजनीतिक तौर पर अभी तक उन्हें बड़ी सफलता नहीं मिली है, लेकिन यह भोज उनके लिए खुद को फिर से स्थापित करने का मौका बन गया है। अगर उनके बुलावे पर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक के बड़े चेहरे पहुंचते हैं तो यह सीधे सीधे उनकी राजनीतिक कद को बढ़ाएगा। सबसे ज्यादा नजर इस बात पर टिकी है कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं या नहीं। दोनों का आना या ना आना तेज प्रताप की सियासत पर मोहर लगा सकता है। पटना के गलियारों में चर्चा है कि अगर दोनों पहुंचे तो यह तस्वीर 2026 की राजनीति के लिए कई नए संकेत देगी। तेज प्रताप यादव हमेशा अपने अलग अलग अंदाज के लिए जाने जाते रहे हैं। कभी वह भगवान कृष्ण के रूप में दिखते हैं तो कभी अचानक बड़े सियासी दांव चल देते हैं। इस बार मकर संक्रांति का भोज उनके लिए खुद को गंभीर और परिपक्व नेता साबित करने का इम्तिहान है। अगर भीड़ उमड़ती है और मंच पर बड़े नाम दिखाई देते हैं तो तेज प्रताप एक बार फिर साबित कर देंगे कि बिहार की राजनीति में उन्हें हल्के में लेना भारी भूल हो सकती है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया के ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।